ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अधिक मास में या पुरुषोत्तम मास में आने वाले सभी व्रत व त्योहार बहुत ही विशेष होते हैं। अधिक मास में आने वाली एकादशी का भी धार्मिक महत्व माना जाता है, जिसका नाम पद्मिनी एकादशी है। यह एकादशी हर साल 3 साल में एक बार ही आती है, क्योंकि यह सिर्फ अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में ही पड़ती है। यही वजह है कि इसे अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है, जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति मिलती है। साल 2026 में पद्मिनी एकादशी 27 मई को मनाई जाएगी। व्रत का पारण 28 मई को सुबह किया जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 26 मई को सुबह 5:10 से शुरू हो जाएगी और तिथि का समापन 27 मई की सुबह 6:21 पर होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से संतान सुख, यश और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है। इस दिन पूजा के दौरान पद्मिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करना बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। राजा कीर्तिवीर की कई रानियां थी, परंतु उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। संतानहीन होने के कारण राजा और रानियां बहुत दुखी रहते थे। फिर एक दिन संतान की कामना से राज अपनी रानियों के साथ जंगल में तपस्या करने निकल गए। कहते हैं कि तपस्या करने से राजा की हड्डियां ही शेष रह गई, परंतु तपस्या का कोई परिणाम नहीं निकला। तब रानी ने अनुसुईया माँ से इसका उपाय पूछा। माता अनुसुईया ने रानियों से अधिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। रानी ने पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान ने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने प्रमाण करने के लिए कहा कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, आपके अतिरिक्त किसी से पराजित न हो और जो तीनों लोकों में आदरणीय हो। यह सुनकर भगवान ने कहा, तथास्तु। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कीर्तिवीर अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। इसकी तीनों लोकों में कीर्ति हो चली थी। बाद में इसे श्री हरि विष्णु के ही अवतार परशुराम जी ने इसका वध किया था। पद्मिनी एकादशी के दिन पूजा करके, व्रत करके कथा सुने और कथा सुनने के बाद आरती अवश्य करें। विष्णु जी की आरती करें और भगवान विष्णु से अपनी इच्छा मांगे। इस तरह की धार्मिक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पसंद आया तो लाइक भी करें और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।